हाय हाय हेलो। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एक मिनट में टेलीग्राम पर थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बताओ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे हम। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसा रहा आज का दिन, बजट का दिन? बताओ। बजट के दिन कितने लोगों ने ट्रेड किया किया है क्या? सर प्लीज शेयर टुमारोज निफ्टी एनालिसिस। यस यस, कर देंगे, शेयर कर देंगे। हेलो हेलो सभी को, हाय हेलो हेलो। बताओ आज का दिन कैसा रहा आपका? आई होप अच्छा रहा होगा। बजट का दिन कैसा रहा मुझे बताओ। बजट का दिन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था। प्रीमियम बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन कर रहे थे। हाँ, आज ना मैंने एक कुछ प्रिंट निकाल के लाया हूं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ओके, कैसे हंटिंग किया जाता है। सर तुमच्या ट्रेडिंग जर्नी मधील सगळ्यात बजेटचे एक्सपिरियन्स सांगा। पहिले दोन बजेट तरी मी नॉर्मलच। लास्ट 2 बजेट मैंने 3 बजेट ट्रेड किया है। एक बजेट सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाकी के बजेट ट्रेड किया है। ये बजट बहुत ही खतरनाक रहा, बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट हुआ। स्मॉल अकाउंट में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, और दूसरे अकाउंट में बहुत ही मतलब एकदम फाड़ू प्रॉफिट हुआ। बहुत ही बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था मैंने। कहाँ पे ट्रेड लिया था मैं आपको बता देता हूँ। मैं सेम एज इट इज जो आपको बोलता हूँ उसी जगह पे मेरा भी ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग बोलता हूँ और मैं कुछ अलग करता हूँ, ऐसा नहीं। बजेट के दिन कहाँ पे ट्रेड लिया था एज इट इज आपको बता देता हूँ। मार्केट पहिले फक्त ट्रेड घेतला नाही, कोण मार्केट पाहिलं। अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं तो बहुत अच्छा है ना। इतना भी ये नहीं है कि मतलब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था ना। मतलब समझ लो कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ जो भी प्रॉफिट दिख रहा था उसमें से डायरेक्टली 50-60 हजार का ऐसा मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा था। क्वांटिटी भी ज्यादा थी लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ही खतरनाक तरीके से था। सर आपने कल बजट में ट्रेड करा था? यस यस किया था। उसके साथ मेरा लाइव ही चालू था, पता है क्या? इसके ऊपर। बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। नहीं, बजट के समय ऐसा ही होता है। इंडिया विक्स का तो है ही, लेकिन बजट के समय प्रीमियम हाई ही रहते हैं, है ना। आज का दिन कैसा रहा बताओ? आज कितने लोगों ने ट्रेड किया किया नहीं किया? हाँ सर, ओके। आज लॉस झाला। लॉस कसं काय झाला बरं? कोणत्या साईडला, पी ला घेतला होता का सी ला? प्रीमियम का प्राइस बहुत ही हाई था बजट वाले दिन, इसलिए हम ट्रेड। हाँ तो हाई तो रहता ही है, 100% हाई रहता है। आज भी थोड़ा सा ज्यादा ही थे, है ना प्रीमियम।
कल से थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, है ना। आज भी वोलेटाइल दिन था सही में, अच्छा वोलेटाइल डे था। सर पी साईडला तुम्ही एक तरी ना डे लो ब्रेक केल्यानंतर घेतला असेल, अदरवाईज मॉर्निंगला घेतला असेल, माहिती आहे। ट्रेड सांगू शकाल तर सांगा, म्हणजे तुमची चुकी काय झाली मी सांगतो। मैं एक्सप्लेन करनारच है, एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आपको कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पहले तो आपको ना ए वाला दिखा देता हूँ, है ना। आज का ए है, ये मैंने आपके लिए ही प्रिंट लाया हूँ। यहाँ पे मार्केट कैसे फंसाता है, यहाँ पे हमेशा के लिए ध्यान रखना कभी भी। ये सी का चार्ट है, ओके। और कैसे एसएल लेता है और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी वर्क करती है। मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो में यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, ओके। वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी ये मेरी, और ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट में कभी भी ना उसको ऊपर जाना है ना तो थोड़ा सा फ्यूल चाहिए, है ना। जैसे कि एरोप्लेन उड़ने के लिए उसको कुछ ऐसा ना स्पीड चाहिए होता है, वैसे ही सेम एज इट इज होता है ना। गिव अवे कब कर रहे हो? गिव अवे की क्या जरूरत है यार अभी। है ना, यही गिव अवे समझ लो, लर्निंग आपको फ्री में दे रहा हूं, है ना। मैंने हमेशा के लिए एक चीज आपको बोला है ना, कभी भी जब भी मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव करता है और ब्रेकआउट करता है तो हाई के ऊपर आपको कभी भी सी की पोजीशंस कभी भी नहीं बनानी। ये बहुत बार आपको मैंने बोला है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखो इस लेवल के आसपास मार्केट आया, सेम डे लो था, डे लो को मार्केट ने ब्रेक किया। ऐसा नहीं कि होने के बाद, मैं बता रहा हूं बहुत बार मैंने इसके ऊपर ट्रेड किया, लेकिन बहुत लोग कहां पे ट्रेड करते पता है? इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर एक कैंडल देख के वो ट्रेड करेंगे और उनको वो फंसा देता है। तो चलो मैं बजट का दिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको कुछ चीजें यहां पे समझ में आ जाएगी। सर मी एक्झॅक्टली सेम एनालिसिस केला होता, सी सर तुम्ही शिकवल्यावरून। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो ना, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आता है, कुछ नॉलेज आता है। और मैं जो बोलता हूँ ऐसा नहीं कि 100% मैं सही भी हूँ, है ना, ये नहीं बोलना चाहिए मुझे। और ये कभी मैं बोलता भी नहीं, कभी भी ये मैं कभी बोला हूँ क्या, मैं मेरा यहाँ पे जो भी मैंने बोला यहाँ पे 100% सही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा ना, 100% नहीं होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि देखो ना, बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग मार्केट आ चुका है। सेलिंग मार्केट आने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये पुलबैक वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ए वाला पुलबैक वाला, पुलबैक देने के बाद ना यहाँ पे तो कंफर्म है लोग। इसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद भी इसको क्या ऐसा हुआ कि यहां से फिर से ऊपर जा रहा है? इसका मतलब यही है, ये एसएल हंट करने के लिए आए। इसको ही बोलते हैं लोग वो एसएमसी वाले वगैरह, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह, ये वो चीजें सब कुछ ऐसे, है ना। क्या बोले भैया आपके साथ ट्रेड करना है ऑफलाइन तो कल कैपिटल वाइप आउट हो गया। भाई आपको बहुत बार बोला है, लेकिन आप मतलब आपको क्या ही बोलूं ना, स्मॉल क्वांटिटी के साथ करो, मैंने कितनी बार बोला है। चलो यहां पे देखो, एक चीज मैंने क्या बोली थी आपको, यहां पे एक चीज समझ में आई होगी आपको। 1 फरवरी को मैंने 3-4 कंडीशन दे दी थी, और इस लेवल के आसपास मेरी 50% क्वांटिटी इस लेवल के आसपास, सेम आज भी जाके देखना आप, सेम लेवल है। बस मैंने एक चीज बोली थी कि इसके ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा और ये नीचे आ जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसी को टच किया और एक कैंडल आपको यहां पे आज 2-3 बार बनी है, आपको वो भी मैं बताने वाला हूं। यहां पे देखो ए वाली कैंडल्स, देखो ए वाली कैंडल ऊपर गया, यहां पे नीचे आ गई, यहां पे डोजी बन गई। एक कैसा कैंडल्स है मुझे बताओ, कोई बता सकता है? ये तीनों मिला के क्या बनता है? यहां पे ये रेजिस्टेंस के पास ये बना है, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी जल्दी बताओ सर, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस एसएल हंटिंग, बता देता हूं मैं। ये बताओ किसी को पता है? जो भी रेगुलर फॉलो करते हैं वो बता देंगे। बताओ, ये तीनों मिला के बता देना मुझे, तीनों मिला के 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस के पास बना है, बताओ फास्ट। यस यस, यहां पे देखो ये रेजिस्टेंस के पास बना है, सेम यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे है,
सेम जगह पे आ चुका है। ये यहाँ पे देखो बहुत अच्छा यहां से फॉल हो चुका था और एज इट इज, और मेरी बड़ी क्वांटिटी जो मैंने एग्जीक्यूट की थी तो इस लेवल के आसपास की थी। जब ये यहाँ पे 50% मतलब 50% क्वांटिटी यहाँ पे, और उसके बाद ये जब ए बना ना, ए वाला बना, इस कैंडल के नीचे मैंने मेरी जो भी प्रॉपर क्वांटिटी है यहाँ पे मैंने ए की थी और मैंने इस लेवल के आसपास एग्जिट किया था। 920 कहाँ है ये लेवल, ये आपको मैंने बहुत बार बोला है, ये 920 का लेवल। एक मिनट मैं इसको सीधा कर देता हूं। ये वाला 920 लेवल देखो यहाँ पे, इस कैंडल के आसपास मैंने मेरी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी। सेम और एक यहाँ पे उसी दिन ना सेम कैंडल बना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे ए वाला कैंडल देखो, ए वाला कैंडल, और जब मार्केट नीचे आ चुका है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 25,000 को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मार्केट जो सेलिंग दिया था उसका यहाँ पे 40-50% रिकवर कर दिया। और एक कैंडल देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला तीनों मिला के 1, 2 और 3, एक कैंडल यहाँ पे सेम एज इट इज। ओके, तो उसके बाद भी बहुत अच्छा यहाँ पे फॉलो हो चुका है ना। और आज देखो मार्केट ने क्या किया, आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो मैंने कितनी बार बोला है कि 920 का लेवल जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कहीं तो है 920, कहाँ पे है यस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। और ये क्या हुआ है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे 920 को कल भी यहाँ पे मतलब मार्केट ने क्या किया था, फॉल किया था। उसके बाद देखो यहाँ पे उसी लेवल के आसपास आके मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया, उसके बाद फॉल कर चुका है। उसके बाद मार्केट आज यहाँ पे ओपन हो गया, लगातार यहाँ पे ऊपर गया और सेम जगह से यहाँ पे फॉल हो गया। सेम जगह पे फॉल होने के बाद यहाँ पे देखो फिर से कैंडलस्टिक्स, ए वाली कैंडलस्टिक्स है ना, इसी जगह पे मैंने आज ट्रेड लिया था, सेम जगह पे यहाँ पे इस लेवल के आसपास। मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, पुल बैक दिया, और जब ये लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया ना, इसी लेवल के आसपास इसी के ऊपर का एसएल लगा के, और यहां तक मेरा ये जैसे एक कैंडल बन गया ना, मैंने यहां पे मेरा ट्रेड एग्जिट कर दिया था। उसके बाद ये देखो जब मार्केट ना मार्केट को इतना अच्छा यहाँ पे मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, तो उसके बाद यहाँ पे ये इसका जैसे इन लोगों का एसएल मार्केट ने खा लिया, उसके बाद ये जब ये रिवर्सल होना स्टार्ट है ना, तब ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फ्यूल लेके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। ये सेम लेवल जो भी लेवल्स है मैं टेलीग्राम के ऊपर देता हूं, जाके आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना प्रॉपर तरीके से। और मैंने हमेशा के लिए एक चीज बोला है, कभी भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ऊपर के साइड में जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो सी की पोजीशंस बनानी नहीं है। जब मार्केट लगातार नीचे आता है बॉटम के साइड में पी की पोजीशंस बनानी नहीं है। ये आपको कॉमन लग रहा होगा, लेकिन जिसने भी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देख के ट्रेड लिया होगा उसको एक चीज समझ में आई होगी कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूं मेरे अपोजिट जाता है, जब भी मैं यहाँ पे पी का ट्रेड लेता हूं मेरा अपोजिट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी एंट्री गलत जगह पे होती है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, जब भी मार्केट सेलिंग आया हो, ऐसे फर्स्ट पुल बैक में जब ये रिट्रेस कर रहा है, ये लोअर लो बना रहा है, इसी के आसपास आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत कम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे सेलिंग आ गया, पुल बैक दिया, इसी लेवल के आसपास एंट्री, इसी के ऊपर का एसएल। भले यहाँ पे एसएल हो जाएगा, लेकिन ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम आ गया तो आपको कैप्चर करने के लिए, पूरा कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। एसएल तो होगा, 100% हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे दुनिया में ये नहीं है कि एसएल किसी का नहीं होता, है ना, ये नहीं होता किसी का भी। और एक चीज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, रिटेलर्स कहाँ पे फंसते हैं। यहाँ पे देखो ये लेवल्स देखो आप, ये लेवल्स देखो आप, है ना। इसने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको हटा दिया। तो जस्ट वेट, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं उनका एसएल इसी के नीचे होता है। और एक बार उसने फंसाया कि मार्केट ऊपर का पुल बैक दिया और ये ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे जैसे आपने एंट्री ली, फिर से मार्केट नीचे आ गया। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा, मैं एक जोन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो, जैसे यहां से सेम जगह से इसने ब्रेकआउट लिया था, ये लेवल से, इसी लेवल से ब्रेकआउट दिया था ना मार्केट ने, सेम जगह से।
मार्केट सेम जगह से ऊपर गया, सेम जगह पे आया। ये कैंडल का नाम बोलना मुझे, कितने लोगों को पता है इस कैंडल का नाम? ये रेड कैंडल का, इस कैंडल का नाम बताओ जल्दी। फास्ट, इस कैंडल का नाम बताओ, कितने लोगों को पता है? 100% प्रॉपर तो नहीं है, हाँ, लेकिन है। यस, और अरे दूसरे लोगों को पता नहीं है? नेक्स्ट वाली तो है, यस, लेकिन उसको इतना ये नहीं है। राहुल जी कैंडल बताओ, हाई का छोड़ दो, पिन मार नहीं, मैं बढ़िया हूँ। कैंडल का नाम बताओ आप, है मैं नेक्स्ट वाली। यस, अभी एक चीज आपको यहां पे दिख रही होगी कि देखो यहां पे अभी आपको अभी ए क्या है, ये सी का चार्ट है, 24,800 का सी है, मतलब 100 पॉइंट इन द मनी है, 100 पॉइंट इन द मनी है। ए और ए मैं आपको कंपेयर करके यहां पे दिखाने वाला, अच्छे से यहां पे देखना थोड़ा सा, ओके? यहां पे जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करो, है ना, जस्ट वेट करो, मैं आपको एक कंपेयर करके दिखा देता हूं, ओके? आपको समझ में आ जाएगा। अभी हो गए कैंडल, यहां पे देखो मार्केट कहां से, यहां से अच्छा खासा यहां पे ऊपर गया। मैंने हमेशा के लिए क्या बोला है, कभी भी आपको बाय करना है, कभी भी आपको बाय करना है, समझ लो कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से क्या हुआ है, ये समझ लो ये नहीं है, ये इतना सेलिंग नहीं है, आपको लग रहा है कि यहां पे ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक दिया, यहां पे बाय करना चाहिए आपको, किसी को लगा यहां पे डेफिनेटली लग जाएगा कि मार्केट भले यहां से नीचे आ चुका है, फर्स्ट पुल बैक यहां पे दिया है, यहां पे आपको डब्ल्यू भी दिख रहा होगा। लेकिन हमेशा के लिए एक चीज कभी भी ध्यान रखना, एक चीज कि जो भी सेलिंग हो या बाइंग हो, समझ लो कि सेलिंग है, इसका जब तक 50% यहां पे रिवर्सल होके कुछ प्राइस एक्शन नहीं दिखता, 50% रिवर्सल होके कुछ प्राइस एक्शन नहीं दिखता, तब तक आपको उसमें बाई नहीं करना चाहिए। सेलिंग आ गई, फर्स्ट पुल बैक ये है ना, आपको क्या है, ये यहां पे हाई है, उसका यहां पे लोअर लो बन रहा है, तो यहां पे आप बाई नहीं कर सकते, ये प्राइस एक्शन का मेथड है, ओके? तो आपको मैं क्या यहां पे दिखाने वाला हूं, यहां पे दो, ये जो जोन है यहां पे बाइंग आ चुकी है, यहां पे सेलिंग आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अच्छा यहां पे चल रहा है, लेकिन प्रीमियम आज कैसे चला है ये देखो। अभी मैं प्रीमियम का चार्ट यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे देखो अच्छे से यहां पे बाइंग हो चुका है। बाइंग होने के बाद बहुत सारे लोगों की यहां पे तो डेफिनेटली मतलब 90% लोग यहां पे एंट्री नहीं करते, ये 100% मुझे पता है। यहां पे रिटेलर्स तो नहीं करेंगे ही नहीं, है ना, उनको लगेगा कि यार अच्छा खासा इतना बाइंग आ चुका है, वो लोग करेंगे यही, कोई तो इस ब्रेकआउट के ऊपर करते ही है, ये 100% पता है, इसीलिए तो उन लोगों को लॉस होता है। ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मार्केट ने यहां पे इन लोगों को यहां पे खत्म कर दिया। उसके बाद देखो फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां पे देखो मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, यहां पे ब्रेकआउट कर दिया। 920 लेवल है, 920 के ऊपर का ए लेवल है, इस जोन के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब तो लगेगा कि यहां पे ऊपर ही गए, लेकिन ये जोन देखो, इस जोन के मार्केट नीचे भी नहीं आया, नहीं आया ना, लेकिन प्रीमियम देखो कहां से कहां तक, यहां पे आपने ट्रेड लिया भी होगा, लेकिन यहां पे देखो कहां से कहां प्रीमियम 220 से 160 150 तक आ चुका है। मतलब देखो कितना प्रीमियम यहां पे डाउन हो चुका है। तो हमेशा के लिए मैं यही इसीलिए बोलता हूं कि कभी भी सी की पोजीशंस बनानी है तो आपको एक प्राइस एक्शन चाहिए कि नीचे के लेवल में, समझ लो कि मार्केट ऊपर गया, नीचे के साइड में प्राइस एक्शन बना है, और उसके बाद यहां पे अच्छा खासा, उसके बाद भी देखो ये जोन में, पूरा इस जोन में ना बहुत सारे लोगों को खत्म कर दी इस जोन में, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पे मोमेंटम दे। आपको ये मोमेंटम तो दिख रहा होगा, बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया, बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया है ना, यहां से यहां तक आ चुका है। लेकिन ये जो जोन है ना, इस जोन में बहुत सारे लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करके ना इस जोन में, ये देखो ये सी का प्रीमियम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एक कैंडल ऊपर
एक 2-3 कैंडल में यहाँ पे खत्म, 70-80 पॉइंट नीचे, फिर से ये ऊपर, फिर से नीचे। तो आज यही किया है इसने। इसीलिए हमेशा के लिए कभी भी ट्रेड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक बार मैं आपको ये जो है ना, और एक मैंने यहाँ पे पी का भी यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखो, ये पी का 25,900 का पी है। ये जो जोन दिख रहा है आपको, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, ये ऊपर गया, यहाँ पे जो पुल बैक है ना इस कैंडल के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे इस जोन के आसपास। आपको क्या है ना, हमेशा के लिए ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ही आपका ट्रेड होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। आपको कुछ यहाँ पे मिडल पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो ना, ये तो कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको आइडिया आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है, फर्स्ट पुल बैक में आपको कभी भी बाई नहीं करना है। मार्केट नीचे आ गया, फर्स्ट पुल बैक दिया, फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है। क्या इसने ये जो वाला जो लो है, क्या इसने ब्रेक किया है? क्या नहीं ब्रेक किया। ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा यहाँ पे नीचे आ चुका है, फिर से बायर पुश कर रहे हैं ऊपर में, सेलर ऊपर से फिर से नीचे दबा रहे। सेलर ने यहां तक लेके आया है नीचे, ये वीक है, इसका मतलब क्या है, सेलर ने यहां तक नीचे लेके आए, बायर फिर से पुश द मार्केट अपसाइड, अपसाइड की तरफ। यहां पे बहुत अच्छा यहां पे ऊपर लेके गए है ना, लेके गए। फिर से मार्केट क्या हुआ है, दिख रहा है ना अच्छे से, यहां पे देखो फिर से। यहां पे आपको इस कैंडल का मतलब समझ में आ रहा होगा, इस कैंडल का मतलब समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद तो ये जो जोन है, ये जो जोन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये जो जोन दिख रहा होगा आपको, ये वाला यहाँ पे तो मिनिमम आप ट्रेड कर सकते हो इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर तो, और इसी के नीचे का एसएल लगा के ये 2-3 कैंडल तो यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो ना, ये वाले तो। यही आपको करना है बस। बहुत ज़्यादा ना ऐसे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट किया, ऐसा कभी नहीं होता, और ये करने भी मत जाओ। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। कितने लोगों को समझ में आई मुझे बताओ। और ये चीजें ना करते चलो, ये हमेशा के लिए। आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है अच्छा, ऑप्शन का चार्ट निकालो, उसका प्रिंट लेके आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तभी आपका ट्रेडिंग स्किल, ट्रेडिंग आपका इंप्रूव धीरे धीरे करके हो जाएगा। एफिज और लिक्विडिटी सीखा तब तक प्रॉफिट होता था, अब ये ऑर्डर वर्क इंडस्ट्री नहीं है, सब कुछ नहीं है। एक चीज के ऊपर फोकस करो, कुछ भी करो। मैं बोलता हूँ एक सिंगल इंडिकेटर भी फॉलो करोगे ना तो भी आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक चीज आपको एक चीज बता देता हूँ। आज किसी ने मुझे मैसेज किया था और मुझे बोल रहे थे कि कैपिटल 50,000 है और 3 या 4 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं। मुझे एक आउट प्रीमियम उनका 150 से 200 के बीच में रहता है ना। हमेशा के लिए एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब तक आपका कैपिटल है ना 1 लाख के ऊपर नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट 1 या 2 लॉट के अंदर ही होना चाहिए। आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 1 या 2 लाख लॉट के साथ ही ट्रेड करो, आपका साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक रहेगा। आप 1 या 2 दिन के प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल मत जाओ। ऐसा करोगे तो आपको लगेगा कि जब तक ट्रेंडिंग मार्केट है तब तक बहुत अच्छा लगता है। 50,000 में 3 लॉट बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे? मैं जो बताऊं, ऑलमोस्ट कैपिटल 100% यूज कर रहे हो। जब तक प्रॉफिट होता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन लॉस होना स्टार्ट होता है ना, तब साइकोलॉजी खराब हो जाती है। आपको लगेगा मैं बाय कर रहा हूं यार, नीचे आ रहा है, मैं पी बाय कर रहा हूं तो भी नीचे आ रहा है, सेल कर रहा हूं तो भी नीचे आ रहा है, ऐसे कैसे फालतू ये हो रहा है। तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ आपको अच्छा यहां पे क्या करना है, पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए देखना है। आज देखो सही जगह पे लिया होगा आपने, 70-80 पॉइंट इजीली 3-4 कैंडल में मिल रहे कि नहीं, प्रीमियम अच्छे से बढ़ रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सही जगह पे लेना आना चाहिए। ओके सर, एसटीटी बड़ी, देखो पहले ना एक चीज यार मतलब समझ में नहीं आती। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग आप क्या फ्यूचर करते हो क्या? नहीं, फ्यूचर में ज्यादा लगता है, ऑप्शन में कितना ही लगेगा, है ना। जो भी लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बार बार बाय सेल करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये है, पहले क्या करो, प्रॉफिटेबल बनो। जो भी लोग ना अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं उनके लिए टैक्स का कोई यहां पे मैटर नहीं, सही में बोल रहा हूं, है ना। मुझे दिक्कत नहीं होता, अब प्रॉफिट करते उसमें से दे दो, क्या ही दिक्कत आ रहा है। ऐसा कि आपको मतलब दिन में, मैं हमेशा के लिए इसीलिए बोलता हूं कि एक्यूरेसी से पहले आप रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो।
कमाना है यहाँ पे 1000-2000 रुपए है ना, और मतलब सोच रहे हो क्या, मतलब ऐसे क्या ही यार, मतलब ज्यादा नहीं लगता, टेंशन मत लो, पहले अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के ऊपर फोकस करो, बड़े बड़े टारगेट ले लो, तभी ये सोचो तो ठीक है। सर आपको यूपीएससी का रिग्रेट होता है अब? देखो ऐसा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में ये कर रहा था ना, स्टार्टिंग में एकदम से मतलब रिग्रेट मतलब छोड़ दिया इसके ऊपर या कैसे, मतलब छोड़ दिया ये बोल रहे हो तो उसका तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन पहले 1-1.5 साल में लग रहा था कि यार मैंने गलत किया, सही में गलत किया, एक ऑफिसर बन जाता इजीली। और आपको मतलब बताऊं तो मेरे पास ना 2-3 पोस्ट भी है, लेकिन मैंने ऐसे छोड़ दिया हो, है ना। ट्रेडिंग के सामने फिर नहीं है कुछ, है ना। ट्रेडिंग इज अ वेरी खतरनाक प्रोफेशन। पहले 1-1.5 साल में लग रहा था यार कि बहुत गलत किया भाई, मैंने बहुत गलत किया, मतलब घर वालों को मतलब क्या ही बताओ, ऐसा इतना ज्यादा रिग्रेट होता था ना, लेकिन अब नहीं, अब लगता है कि अच्छा किया मैंने। हाय सर कैसे हो, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। ओके नहीं, मतलब बुरा मत मानना भारत सबकाल जी, बुरा मत मानना, लेकिन आप क्या पहले फोकस, सभी को बोल रहा हूं मैं, पहले फोकस क्या होना चाहिए, बड़े टारगेट, हाँ बड़े टारगेट ले लो, बड़ा प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद ये देखो स्मॉल प्रॉफिट के साथ क्या ही एसटीटी में फर्क पड़ जाएगा, है ना। हाय सर आकाश जी, हाय हाय हेलो, बताओ किसी के और किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह है? जो मैं लेवल्स देता ना उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करते चलो, समझ लो कि हाँ एक चीज मुझे और बोलनी है, समझ लो कि कोई भी मैंने ये लेवल्स ड्रॉ करके दिया है आपको, ऐसा नहीं कि मैं आके आपको बताऊं कि यहाँ पे ये करो वहां पे ये करो, मैं ये 100% नहीं बताने वाला। लेवल इसके लिए आपको दे रहा हूं कि उस लेवल के पास जाके मार्केट क्या कर रहा है ये देखो, मैं जो भी लेवल्स देता हूं उसको ड्रॉ करो, और मार्केट जब खत्म होता है ना उसको देखो कि मार्केट ने क्या किया है, उस लेवल के पास जाके मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, क्या यहाँ पे लोअर लो बनाया है, क्या यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ब्रेकआउट किया है, क्या अच्छे से यहाँ पे देखना। और कोई सपोर्ट वगैरह है वहां पे ब्रेकडाउन कर रहा है सपोर्ट को, तो तुरंत जाके यहाँ पे पी का ट्रेड नहीं लेना होता है, वेट करो थोड़ा सा। सर छोटी क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट भी छोटा होता है तो मजा नहीं यार राघव जी, मजे के लिए नहीं करना है ये, देखो हमेशा के लिए, ये आपने गलत वर्ड यूज किया है ना, मजा नहीं है भाई, सीरियसली बता रहा हूं, मार्केट इतना खतरनाक तरीके से मजा देगा ना, सही बोल रहा हूं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब मैं क्वांटिटी ले रहा हूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में रिस्क कितना है, रिस्क मेरे इस ट्रेड में कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जिसके माइंड में ये आता है कि मेरा रिस्क कितना है इस ट्रेड में, वही वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनता है। आप सिंगल लॉट से भी करोगे ना, मंथ एंडिंग में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, 60-70 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो, दिन में 2 या 3 ही ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, और देखो मंथ एंडिंग में कितना अच्छा यहाँ पे होता है। आपको पता है क्लास 2 ऑफिसर को कितना पेमेंट होता है, 50 से 60 हजार रुपए, पता है आपको ये चीज, 50 से 60 हजार होता है, ओके, और बाकी के फालतू चीजें छोड़ दो, है ना, 50 से 60 हजार रुपए प्रॉफिट होता है। आप यहाँ पे एक जगह पे बैठ रहे हो, कहाँ पे जाना नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉलेज बढ़ रहा है, और ये धीरे 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 करके ना कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है ना आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मंथ एंडिंग के बाद ना आप देखो कि कितना गजब का यहाँ पे मतलब आपका कंपाउंडिंग हो जाएगा, और क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास, और वो कॉन्फिडेंस ना कहीं से नहीं आ सकता। आप बस स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, उसके बाद देखो मतलब आप टॉप लेवल पे जाओगे, और जो भी दिखता है ना आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, कुछ भी फॉलो करो, आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है ना, वो स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही हो जाएगा, बड़े क्वांटिटी के साथ नहीं हो सकता। कुछ भी करो, 5-10 पॉइंट लोगे और भाग जाओगे, 5-10 पॉइंट लोगे यही से। सर 20K में ट्रेडिंग स्टार्ट
कर सकते हैं क्या, ऐसा बोल रहे हैं। यस यस कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, है ना। जब तक 6 महीने के ऊपर आप स्टॉक्स में नहीं ट्रेड करते तब तक आप बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ देखो ही मत। हाँ सही बात है सर, सॉरी नहीं, सॉरी का नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना मजे के लिए ये करते हैं, उनको लगता है कि मतलब ये हलवा है। नहीं यार, बहुत लोगों के ना घर जल जाते हैं, सही में घर बिक जाते हैं। ये जैसे आपको लगता है वो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल जो दिखता है इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, सही में बोल रहा हूं, है ना। जब लगातार लॉसेस होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि यार माता मेरा खत्म, मतलब क्या ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मैं ले रहा हूं लॉस हो रहा है, मैं ले रहा हूं लॉस हो रहा है। ये लगातार लूजिंग स्ट्रिक भी आती है, तब बड़ी क्वांटिटी होगी तो समझ जाओ क्या ही हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ना लॉसेस स्मॉल क्वांटिटी के साथ करो। एक बार आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करो, हमेशा के लिए आपके माइंड में यही रहना चाहिए, मेरा कैपिटल कैसा बच सकता है ना, उसके ऊपर मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं। समझ लो कि आपका फॉर एग्जांपल 50,000 का कैपिटल है, 50,000, आपको एक चीज बता देता हूं, है ना। समझ लो कि आपका यहां पे है 50K का, यहां पे कैपिटल है 50K का। आप पहले ए करो, इस 50K को पहले 51 कैसे कर सकते हो, देखो 51, है ना। ये 1,000 का प्रॉफिट है ना, इसके ऊपर जो भी खेलना है इसके ऊपर खेलो। समझ लो कि इसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ। इस 50 को आपने 60 बनाया, समझ लो 60, आपका प्रॉफिट कितना होगा 10K। जो भी अब रिस्क लेना है ना इसके ऊपर ले लो। समझ लो कि इसके ऊपर आपने रिस्क, बहुत सारा रिस्क, टोटली रिस्क लिया। मैं कैसे स्केल किया हूं ये आपको बता रहा हूं। इसके ऊपर जितना भी रिस्क लेना है, जो भी क्वांटिटी लेनी है इसके ऊपर ले लो, 10,000 के ऊपर। और समझ लो कि ये खत्म हो गया, ये खत्म ही होगा, रिस्क लिया आपने, ये खत्म हो गया। लेकिन ये जब खत्म हो जाएगा ना, बैक टू द बेसिक, स्मॉल क्वांटिटी, है ना। स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप क्या करना, इसी 50,000 को धीरे धीरे करके बढ़ाओ। समझ लो जब आपने रिस्क लिया है, ऐसा नहीं कि हर समय आपका जुरे ही हो जाएगा, है ना, जुरे हो जाएगा। एक बार इस 10 का रिस्क लेने के बाद ये अकाउंट ना एक 30-40,000 एकदम से ना ऐसे अप जाता है। एक बार ये 50 का ना समझ लो कि 100 बन गया, मतलब 1 लाख बन गए ना, 1 लाख बन गया तो उसके बाद ना आपको नीचे गिराने के लिए कोई भी, मतलब कोई माई का लाल भी आ जाएगा ना तो यहां पे मतलब गिरा नहीं सकता। आपको समझ में एक बार आ गए ना कि कैसे अकाउंट को ग्रो करना है, एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। लेकिन स्टार्टिंग स्लोली करना चाहिए, स्लो एंड स्टडी करो, बहुत अच्छा अकाउंट ग्रो कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी के साथ। बिलकुल सर, येस येस सर, 1 महिना रेग्युलर एकच ट्रेड घ्यायचो, त्या महिन्यासाठी मी थोडा प्रॉफिटमध्ये राहिलो, दुसऱ्या महिन्यामध्ये 1 आठवडा मी सलग प्रॉफिटमध्ये राहिलो, नंतर दुसऱ्या आठवड्यामध्ये फर्स्ट डे पहिलाच लॉस गेला, नंतर असं। देखो मतलब लॉस होना एक तय है, लेकिन लॉस के दिन आप जैसे समझ लो कि हर दिन एक ही ट्रेड लेते हो, जैसे हर दिन एक ही ट्रेड लेते हो प्रॉफिट के दिन, लेकिन लॉस के दिन भी एक लॉस होता है तो आपको डे बंद करना चाहिए। आपने डे बंद नहीं किया, समझ लो कि उस दिन आपका एक तो माथा खराब हो गया है या तो मार्केट खराब है ना। लॉस होना ये है, लेकिन एक ट्रेड के बाद आप ट्रेड ले रहे हो तो समझ जाओ आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आदत लग गई है आपकी प्रॉफिट की और आपको चाहिए प्रॉफिट। और लगातार प्रॉफिट होने के कारण आप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हो, और लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, वो लॉस रिकवर करना है, और रिकवर का नाम मार्केट में नहीं होता, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। जिस दिन आप कभी भी आपके जितने भी बड़े लॉसेस हो गए, सभी को बोल रहा हूं, जितने भी लोगों को आपने बड़े लॉसेस हुए हैं उस दिन का पहला ट्रेड आप याद करना। समझ लो कि 1,000 का लॉस हुआ होगा आपका, वो 1,000 का लॉस रिकवर करने के लिए आपने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है, किसी का 1,000 होगा, 10,000 होगा, 50,000 होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो लॉस कवर करने के लिए आपने क्वांटिटी बढ़ाई, और क्वांटिटी बढ़ाई कहीं पर भी ट्रेड ले रहे हो आप, वेट करके ट्रेड नहीं ले रहे हो। आपकी पी के साइड में एसएल हुआ है तो तुरंत आप सी के साइड में ट्रेड ले रहे हो, तो इसी के चक्कर में सी पी होता है। और जो आपका 1,000 का लॉस हुआ था डे स्टार्टिंग में, वो आपको समझ में ही नहीं आया
कि वो 10,000 में कैसे कन्वर्ट हो गया, 20,000 में कैसे कन्वर्ट हो गया। इसीलिए आपका एक या दो ट्रेड में आपका एसएल हो गया, उस दिन डे बंद कर दो। डे बंद कर दो मतलब ट्रेडिंग को देखो ही मत, चार्ट को बिल्कुल मत देखो। जब तक आप चार्ट को देखते रहोगे ना, तब तक आपको लगेगा ही कि यार अब मैं ट्रेड लेता हूं, अब मैं ट्रेड लेता हूं, अभी यहां पे दिख रहा है, अभी यहां पे ऊपर जा रहा है। ये चीजें होती है। और कहीं पर भी कुछ भी आप ड्रॉ करोगे, कहीं पर भी आप कुछ भी, यहाँ पे डब्ल्यू दिखेगा, एम दिखेगा, हैमर दिखेगा, सब कुछ दिखता है जब आपका लॉस होता है। और जब प्रॉफिट होता है उस दिन आप अच्छे से बंद करके रखते हो। इसीलिए कभी भी लॉस होता है, स्मॉल लॉस आपकी पोजीशन साइजिंग के साथ होना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी के साथ लॉस है, रिकवरेबल है तो अच्छा है। लेकिन आपके कैपिटल समझ लो कि 50,000 है, आप लॉस ले रहे हो 20,000, आपको देखो कवर करने के लिए आपको कितना एफर्ट करना पड़ेगा। 20-30% आप डबल करोगे तभी आप कॉस्ट आ जाओगे, और उसी में क्या हो जाता है, गलती होती है। तो ये चीज मत करना। सर मेरा फर्स्ट एसएल हो गया है या 1 साल हो गया। हाँ, आपने 1 साल हो गया है तो आपको पूछो कि मैंने स्टॉक्स में कितने दिन ट्रेड किए, क्या मैं स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं, क्या मुझे प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आता है, क्या मैं एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे जाना चाहिए तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, एक रोड मैप है। क्या एक ही चीज के ऊपर लगातार 1 मंथ तक ट्राई करो, 1 मंथ तक लगातार एक ही चीज के ऊपर करो, उसके बाद देखो रिजल्ट क्या है ना। 1 मंथ तक आपने ट्राई किया, उसके बाद नहीं हो रहा है, आपने बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए उस मंथ में। जब स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो तो धीरे धीरे करके करो, और उसके बाद ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली है ना। क्योंकि हर दिन ना सेम मार्केट नहीं होता, हर दिन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता। तो एक चीज आहे हे, वाटलं की माझा लॉस झालाच कसं काय, त्यानंतर त्याच दिवशी मी जेवढे प्रॉब्लेम होतं तेवढं एका प्रॉब्लेम घालवलं, म्हणजे मी कॅपिटल डबल केलं. ये तो गैम्बलिंग किया ना फिर, बट माइंड ठीक होता है. ठीक है, अच्छा है, फिर मतलब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं. नंतर खूप ओव्हर ट्रेडिंग करायला लागलो, यही होता है ना, यही होता है. एक बार आपका लॉस हो गया, लॉस के चक्कर में आपने बहुत ट्रेड किए तो फिर कार्यक्रम खत्म. वहां पे मला कळलं होतं की खूप ओव्हर ट्रेडिंग करतोय पण ती कंट्रोल होत नव्हती. काय करू सर, यासाठी असा निर्णय घेतला, 2 महिने ट्रेडिंग करायची नाही पण दररोज एनालिसिस करायचे. देखो, आप एक ही चीज करना कि एक ट्रेड करो, मार्केट को बंद कर दो, या 2 ट्रेड करो, मार्केट को बंद कर दो. ओवर ट्रेडिंग कैसे होगी ना, बंद ही कर दो मार्केट को, या किल स्विच कर दो, है ना, ऐप अनइंस्टॉल कर दो उसी दिन. और एक चीज हमेशा, ये बुरा लगेगा, सभी को बोल रहा हूं, आप ट्रेडिंग को करियर करना चाहते हो, ट्रेडिंग को लंबे समय के लिए करना चाहते हो, तो आप ना खुद के ऊपर एक दिन कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो अगले 20-25 दिन कैसे ट्रेडिंग करोगे मुझे बताओ. एक दिन के लिए आए हो क्या आप ट्रेडिंग करने के लिए? नहीं ना, आप लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो ना. जब लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक दिन आपके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि लंबे समय के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो. पॉसिबल ही नहीं. मैक्स 1-2 महीने में आपका पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा. और सेबी का डेटा है, और मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, मेरे पास इतने डीएम आते, क्या ही बोलो आपको. मैक्सिमम लोग 6 महीने के ऊपर टिकते नहीं है. आप ऐसे, जिसका भी बड़ा कैपिटल है ना, वो मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक टिकता है. वो फिर से क्या करता है, वो फिर से कैपिटल लाएगा, फिर से करेगा, फिर से कैपिटल लाएगा, फिर से करेगा, लेकिन गलती सेम करेगा. अरे वो ट्रेंड खुद को आप खुद नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो दुनिया का कोई भी आके इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता. ये हमेशा के लिए ध्यान रखना. ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना जो खुद को ही करना पड़ता है. मैं आपको 15 या 20 दिन में जीरो से यहां से यहां तक टोटली सिखा सकता हूं, टोटली. लेकिन क्या ये 20 से 25 दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं. ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जो आपको ऑलमोस्ट ना 1 साल तक सीखने के बाद, एक ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने तक लगातार एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें आपको समझ में आती है. यह हमेशा के लिए ध्यान रखना.
ऐसा नहीं कि किसी ने सिखाया और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिटेबल, ये क्या यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने ऐसी घुमाई और डायरेक्टली आप प्रॉफिटेबल हो गए, ऐसा नहीं है भाई। सही में बता रहा हूं, ये जेन्युइन चीजें बता रहा हूं, आपको बुरा लगेगी लेकिन ये सही है, ये ऐसा ही है। कोई आपको झूठा सपना दिखा रहा है तो वो झूठा है, सही में बोल रहा हूं। कोई भी आके इंसान यहाँ पे 4 या 5 मंथ में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं है। भले भी आप हो जाओ लेकिन गलतियां करोगे, आज भी मैं करता हूं। बस फर्क इतना है कि आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, हम थोड़ा सा नॉर्मल, लेकिन गलतियां होती है, 100% होती है। एक कबूल मतलब क्या बोलते हैं, उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी तो इंसान ही है ना, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो इंसान ही है। कभी कभी फोमो आता है, कभी कभी कुछ चीजें होती है, कभी कभी क्या बोलते हैं बहुत बड़ा मोमेंटम आता है लेकिन वो कैप्चर नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रेलिंग में कुछ मतलब जितना भी बड़ा मोमेंटम है वो अकाउंट में नहीं आता, उसका रिग्रेट होता है। हर एक का अलग 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 स्टेजेस का गलती है। बस आप लोग ना वो ट्रेडिंग में ही अभी यहाँ पे मतलब उसी सर्कल में पड़े हो, लॉस ओवर ट्रेडिंग, लॉस ओवर ट्रेडिंग, उसको कवर, लॉस ओवर ट्रेडिंग। आगे भी बहुत आगे भी है, और भी अकाउंट को ग्रो करना है, आपकी लाइफ है, ये सभी चीजें आती है। तो धीरे धीरे करके करो, तभी आपको आगे जाने के लिए इजी हो जाएगा। मी एकच लॉट ने ट्रेड करत होतो, फिर एक लॉट से भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आगे से ना करो। सर आपको सुनकर आपकी बातों से इतना मोटिवेशन मिलता है, दिल से शुक्र, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस ना इन चीजों को ना अप्लाई करो प्लीज, मेरी यही रिक्वेस्ट है। ये लाइव लेने का, ये आपको बताने का, एक गला तोड़ के आपको बताने का, ये सिखाने का, यही मेरा मेन मोटो यही है कि ओवर ट्रेडिंग ना करो, पोजीशन साइजिंग अच्छी रखो। मार्केट 2-3 चीजों से ही चलता है, सही में बता रहा हूं। कितनी भी दुनिया की एकदम फालतू में से फालतू स्ट्रेटेजी आप उठा के ट्रेड करो और रिस्क रिवॉर्ड रखो, पोजीशन साइजिंग अच्छी रखो और दिन के 2 ही ट्रेड करो, बस खत्म कहानी। आप लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बस प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, हमें क्या चाहिए, 1 या 2 दिन में ग्रीन ही दिखना चाहिए, हर दिन ग्रीन ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े ट्रेडर हैं, उनका जब ग्राफ देखोगे ना, ग्राफ देखोगे उसमें रेड बहुत ज्यादा दिखेंगे, मतलब लॉसेस होते हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं करते, वो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। जब भी चाहिए बड़ा अमाउंट अकाउंट में आना चाहिए, जब भी चाहिए बड़ा अमाउंट अकाउंट में आना चाहिए, यही उनका माइंडसेट रहता है। इसीलिए भले 10 में से ना 7 बार भी एसएल हो जाएगा, लेकिन 3 बार वो प्रॉफिट करेंगे और अकाउंट ग्रीन से एकदम ऊपर लेके जाएंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट कैप्चर करते हैं, पेशेंस के साथ वेट करते हैं। समझ में आया? ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू फॉर नॉलेज, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हिना जी हाय वाईटी में अपलोड होगा क्या? यस कर दूंगा ये। सर मी पण हेच ठरवलं आहे की 50,000 कॅपिटल जमा करून 1 लॉट वरच ट्रेडिंग करायचं। यस आपने तो मतलब इतने समय तक ना मतलब क्या बोलते हैं इसको, पेपर ट्रेडिंग किया है, आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है ना। तो जब हम ना क्या बोलते हैं उसके स्विमिंग पूल के बाहर से जब हम स्विमिंग करना चाहते हैं और जब स्विमिंग पूल में एक्चुअली आके ट्रेड मतलब क्या बोलते हैं स्विमिंग करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पे इंटैक्ट रहती है। तो उस समय ना वो खराब मत होने देना, जैसे आप आज हो ना सेम एज इट इज ऐसे ही करते रहना, ना कि ओवर ट्रेडिंग करके कुछ फायदा नहीं है। अच्छा हो जाएगा डेफिनेटली, आप करोगे। है ना जी, ट्रू सही बात है सर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सर मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, ऑल ट्रेड गुड डायरेक्शन करना पड़ेगा ना। आप पीएनएल देखते हो, पीएनएल देखना बंद करो, पीएनएल देखना एकदम से बंद कर दो। आपका जो भी ट्रेड है डेफिनेटली वो चार्ट के ऊपर देखो। ये गंदी आदत है बहुत, पता है क्या, लोग क्या करते हैं, समझ लो 1,000 का प्रॉफिट दिखा, वो 500 रुपए आ जाएगा तो उनका यहाँ पे साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। अरे यार 1,000 दिख रहा था प्रॉफिट, फालतू में यहाँ पे 500 रुपए मैंने हाथ से गवा दिए। और वो क्या करते,
जब मार्केट नीचे आ रहा होता है वो पीएनएल को ही देखते रहते हैं। पीएनएल को जितना ज्यादा देखोगे ना उतना ज्यादा आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, आप बड़े टारगेट के लिए वेट ही नहीं कर पाओगे। बस ट्रेड लिया आपने, ट्रेड यहां लिया, एसएल आपका यहां पे, बस आपका एसएल यहां पे है ना, टारगेट यहां पे रहेगा। मार्केट को देखना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है, पीएनएल को नहीं देखना है। बस पीएनएल को मत देखो, आप आराम से यहां पे बड़े टारगेट के लिए वेट करोगे। या तो एक चीज करो, जब तक मतलब ऐसा आप एक बार ना नोट में लिख के रखो कि जब तक मेरा टारगेट या एसएल नहीं आता तब तक मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। बस आपका रिस्क क्या होना चाहिए, आपके मनी मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करो, 50,000 का यहाँ पे मतलब कैपिटल है और आप पूरा यहाँ पे यूज करके ट्रेड ले रहे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं। मैं महाराष्ट्र से हूं, बोला ना अभी आपको केबुल स्नाइपर जी। आप कहां से हो सर? पीछे से सुपर बाइक की आवाज आ रही है, आपको स्पेन है सर? सुपर बाइक पसंद है? मुझे खेती पसंद है, हमने खेती ली है अच्छी खासी खेती ली है। मुझे इन्वेस्टमेंट करना पसंद है। जब गोल्ड 60,000 के आसपास था ना, वहां पे मैंने बड़ा अमाउंट में गोल्ड को इन्वेस्ट किया फिजिकली लेके। तब ये चीज पता नहीं थी ना कहाँ पे वगैरह, ये ऐप भी नहीं थे, है ना। 2 साल पहले बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट में मैंने वो लेके रखा हुआ है। और हमने बहुत अच्छी मतलब गांव में, मेरे गांव में बहुत बड़ी खेती लेके रखी हुई है। और एक मेरा प्रोजेक्ट भी, एक बहुत अच्छा बड़ा वाला प्रोजेक्ट एक खराब हो चुका है। जो लोग गांव के हैं ना उनको पता है कि हमारी क्या बोलते हैं उसको यार, दूध देने वाली गाय, जो हमारे इधर जर्सी गाय बोलते हैं। तो मैंने क्या किया था, 50-60 गाय जो होते हैं ना, काऊ जो ज्यादा दूध देते हैं ना, बेंगलोर से लेके आया था मैं, है ना। और उसमें ना ऑलमोस्ट 50 लाख के ऊपर खर्चा हो गया था, बहुत बड़ी अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ गायों की, काऊ की। और वो क्या हुआ, उनको ना एटमॉस्फेयर हमारे इधर का नहीं सूट हुआ और धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। और वो एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ से खराब हो गया, वो बहुत बड़ा अमाउंट मतलब खत्म हो गया बुरा तो लगता है मुझे। एक चीज वहां से समझ में आ गई कि एकदम से कुछ चीजें नहीं करने। यहां से ट्रेडिंग में तो ठीक, मैं मतलब वहां से ही मैंने किया था, लेकिन मुझे लगा कि गांव में कुछ यहां पे मैंने खेती ली, उसके बाद फिर वो चीज करना चाहिए, है ना। तो वो गड़बड़ा गया यार बुल जी, आपको मैंने बताया ना क्या करना है, आपको पीएनएल को नहीं देखना है, बस पीएनएल को। बुल जी आपने सेम टाइप किया है, जिंदगी भर का एक ही दिन में नहीं कमाना है, जिंदगी भर कमाना है ट्रेडिंग में। यस यस, बहुत अच्छी लाइन है ये, सही में। हिना जी ने टाइप किया है यहाँ पे, सही में। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी ना जिंदगी का एक ही दिन में कमाने का माइंड में बिल्कुल मत लाना, है ना। और एक चीज मतलब रिटेलर्स के माइंड में होता है, पता है, मार्केट यहाँ पे 40 रुपए में प्रीमियम था और वो 40 का प्रीमियम समझ लो 500 रुपए तक गया। और वो क्या करेंगे पता है, यार मेरे पास समझ लो कि 10,000 क्वांटिटी होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, 10,000 क्वांटिटी से समझ लो कि मैंने 400 यहाँ पे कैप्चर किया होता, तो इंटू इतना हो जाएगा। ये आप लोगों ने कभी किया है क्या? ये मैं जब स्टार्टिंग में था ये डेफिनेटली करता था, सही में करता था, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और मेरे पेजेस ना लिटरली ऐसे पेजेस भरते थे और मुझे मजा आता था, लिखने में मजा आता था, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट। लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, सही में बता रहा हूँ। जोगेश्वर जी हाय है सर मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, ऑल ट्रेड गुड डायरेक्ट। मैंने बताया ना आपको कि आप जब भी ट्रेड करो ना, जब अभी एक बार सुनो, अभी एक बुल स्नाइपर जी आप सुनो, बहुत बार टाइप किया मैंने, बताया अभी आपको। आपने एक बार ट्रेड लिया ना, एक बार ट्रेड लिया उसके बाद पीएनएल को देखो मत, बिल्कुल मत देखो। समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, जस्ट वेट, यहाँ पे समझ लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पर भी लिया आपने, है ना, इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया, इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया, आपका क्या है, यहाँ पे ट्रेड लिया 160 पे लिया,
आपको एसएल समझ लो कि 140 का यहाँ पे एसएल है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यहां से 160 से यहां पे समझ लो कि 40 पॉइंट का टारगेट है, या तो 70 पॉइंट का टारगेट है। जो भी आपका टारगेट है जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको क्या नहीं करना चाहिए, एग्जिट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए बिल्कुल एग्जिट नहीं करना है। बस आपको चार्ट को देखना है, इस चार्ट को देखना है। समझ लो कि ये तो सीधा गया है, लेकिन समझ लो कि किसी ने यहां पे ट्रेड लिया तो ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, और यहां तक वो ये ऊपर जाएगा ना, यहां पे आपको समझ लो कि 1000-2000 का प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, और जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट ये कैंडल दिख जाएगा ना, ये कैंडल दिख जाएगी तो कलेजा मुंह में आ जाता है ना। ये ऐसे नहीं करना, आपका एसएल यहां पे है तो यहां पे ही रखना है, बस ये इंटैक्ट रहना चाहिए। जब तक मेरा टारगेट नहीं आता ये पूरा, तब तक मैं एग्जिट नहीं करने वाला। और जो पीएनएल दिखता है ना, उसको देखो मत। अभी समझ में आएगा स्नाइपर जी, बुल स्नाइपर, आई होप समझ में आया होगा। अरे यार सेम कर रहे हो आप, अरे ऐसा मत करो ना, अरे सेम चीज क्यों कर रहे है ना, ये गलत है ना, ऐसा मत करो। हाँ, मुझे लगा कि तो वो जरूरत है ट्रू सोशल मीडिया पर बहुत झूठ है। ये तो है ये तो सही है हाँ। अरे वो स्नाइपर जी क्या ही बोलो अभी आपको। सर मैं तो ट्रेडिंग में वेब स्टेज पर आ गई, वो स्टेज पर आ गई हो, ग्रीड है ना रिग्रेट, बिल्कुल डिसिप्लिन से ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दिखता है आपका डिसिप्लिन सही में, है ना। आप ऐसे ही अच्छे से करते रहो, है ना, आगे बढ़ो, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। ट्रेडिंग कैसे करूं सर, ट्रेडिंग कैसे करूं, अब इसका आंसर कैसे, मतलब एक लाइन में कैसे बता सकता है यार, मुझे बताओ। मतलब बाय और सेल ही करना होता है संजय जी, आप तो मुझे डीएम भी करते हो ना। गोल्ड 3 फरवरी का होगा डाउन अप, आई डोंट नो, गोल्ड का चार्ट नहीं देखा यार मैंने। जिसको भी क्रिप्टो और गोल्ड में वगैरह ट्रेड करना है ना, तो लीगली तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक बायो में है, और वहां पे शार्क एक्सचेंज का लिंक है, वहां पे जाके आप लीगली ट्रेड कर सकते हो। इलीगली ब्रोकर में ट्रेड मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे डीएम आ रहे हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, जो भी लोग करते हैं, है ना। और मैं वो गोल्ड और क्रिप्टो का ना एक ये कम्युनिटी बनाने वाला हूं, और फ्री में वहां पे तो कुछ दिक्कत नहीं मुझे ट्रेड देने के लिए। जो भी मेरे ट्रेड होंगे वहां पे मैं दे दूंगा डायरेक्टली, तो आप जाके आप अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, कोई फीस वगैरह कोई नहीं है। और दूसरे अकाउंट जो भी है ना, दूसरे ब्रोकर, उनसे 30-40% आपको ब्रोकरेज कम मिलेगा, जेन्युइनली बता रहा हूं। और आप ना वो डेल्टा एक्सचेंज में वगैरह तो प्लीज यार ट्रेड मत करो, मतलब ट्रेड करना भी चाहते हो तो दूसरे किसी में इलीगल में मत करो, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में मत करो प्लीज, क्योंकि भयानक तरीके से इतना ब्रोकरेज है ना, क्या ही बोलूं उसमें, खतरनाक तरीके से। तो शार्क में बहुत कम मिलता है, मतलब कहीं से भी ओपन करो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ओपन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पे लिंक है, वहां पे जाके आप ओपन कर सकते हो, और एकदम से मतलब कम ब्रोकरेज, बहुत कम ब्रोकरेज है, एकदम कम है। एसएस ट्रेडर सर, हाय हाय, और कैसे राहुल जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मिलो सर, कभी पार्टी करते। यस सर, आप अच्छे से प्रॉफिटेबल बनो सभी लोग, मैं आपको लेके पार्टी कर दूंगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं पार्टी करने के लिए। क्या ही कितना ही खर्चा आ जाएगा, 1-2 लाख लगेंगे सभी लोग, आप 20-40 लोग सभी आ जाएंगे, कितना लगेगा, 1-2 लाख लगेंगे ना, ज्यादा नहीं लगते। राइट सर, इमोशंस आते हैं रियल ट्रेडिंग में सर, डेमो में इमोशन नहीं होते। रियल ट्रेडिंग नॉट इजी, मुश्किल है, बट यस नामुमकिन नहीं है, डेफिनेटली ये तो सही है, नामुमकिन तो नहीं है। हाँ, यही तो पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में थोड़ा फर्क तो होता है। जैसे कि समझ लो कि हम क्या, कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं हम, स्विमिंग का ही दे सकते, स्विमिंग तो बाहर से तो नहीं होती ना, कोई एग्जांपल है तो दे दो। राम राम सर जी, राम राम सर, माझ्या घरी पण म्हैस आहेत। अच्छा अच्छा,
आमच्या पण आहेत, अजून पण आहेत. सर तुमचे नाव मला समजले आहे, टीचरचं पण. थँक्यू सो मच. क्या है नाम में क्या है ना सर. लाइव यस करता हूँ, मैं लाइव अपलोड करता हूँ. ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं सर. बिजनेस और ट्रेडिंग दोनों में लॉस पार्ट है, आप ये भी कर लोगे रिकवर. नहीं हो गए वो, कभी भी हो, मतलब बहुत पहले ही हो गए, मतलब खेती में से ही हो गया है ना. वहां से ही हो गए वो. और वो घर वालों ने मतलब जब हमने खेती ले ली था उसी समय कर लिया था. होता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं. हम तो बचपन से ही खेती में से ही आए हैं ना, तो वो चीजें पता है. बस क्या किया था मैंने, थोड़ा सा ना एकदम से जंप करने की कोशिश की थी. वहां पर भी यही प्रोसेस मुझे फॉलो करना चाहिए था कि हमारे घर में थे, ऑलरेडी थे, मतलब 10-15 जो काउस है ना वो थे, लेकिन ये हमारे इधर के थे, महाराष्ट्र में जो रहते हैं ना वही थे. लेकिन मुझे क्या करना था कि आप वो बोल सकते, मेरे माइंड में तो थोड़ा सा था कि चलो यार कुछ दिखा देते गांव में करके वगैरह, ये होता है ना, वो थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने. वो नहीं करना चाहिए था मुझे. बोलते दृष्ट लगता है वगैरह, ये डेफिनेटली लग गया यार मुझे, वो वाला रिग्रेट आता है. और वो चीज ना घर वालों को कभी पता ही नहीं है. एक्चुअली घर वाले ना ऑलमोस्ट 10-15 दिन तक हॉस्पिटल में ही थे, क्योंकि इतना बड़ा शॉक उनके लिए पता ही नहीं है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये वाला. और मम्मी एक बार, पापा एक बार, बार बार मतलब हॉस्पिटल यार, ये चीज हो गया. मैंने क्या वो गलती यही की कि जो ट्रेडिंग में मुझे करना चाहिए था ना, वो वहां पर भी प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. मैंने क्या किया, बेंगलोर से और कुछ और जगह से ना, हरियाणा से कुछ हमने मंगवाए थे, और ये एकदम से कुछ गलतियां हो गई यार. और आई डोंट नो, एटमोस्फेयर सूट नहीं हुआ होगा उनको. और मैंने इतना अच्छा मतलब फैसिलिटी दिया था ना उनको, वो स्प्रिंकलर का फैन वगैरह रहता है ना वहां, और उनको नीचे में मैट अच्छा खासा, यहाँ पे उनको शेड वगैरह बहुत मतलब प्रॉपर दे सके. और 6 लोग मैंने रखे थे घर में, उनका मतलब जो भी मैनेजमेंट करने के लिए वगैरह. वो उनका दूध निकालने के लिए मशीन से ही निकालता था, दूध निकालने के लिए 2 लोग, उनका चारा पानी देने के लिए 2 लोग थे, और जो बाकी की चीजें मैनेज करने के लिए 2 थे. ऐसा अच्छे खासे सब कुछ था, लेकिन कुछ चीजें होती है यार, नसीब में नहीं होती तो ठीक है, इट्स ओके. उसके बाद मैंने क्या किया, घर से ही जो हमारे इधर के ही है ना, उसको ही थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया. ब्रो वेयर यू लर्न फ्रॉम, मार्केट से धक्के खा के धक्के खा के. सर मनोज डे की वीडियो देखने को बोलो, ट्रेडिंग. अरे भाई साहब, भाई सही में बोलो आपको ना, रेफरल के लिए लोग क्या क्या करते हैं ना. क्योंकि अभी क्या हुआ है पता है उनका, मतलब दिक्कत क्या है कि अभी क्या बोलते हैं उसको, इंडियन गवर्नमेंट में ना वो कुछ बैन वगैरह कर दिया है, तो उनको एड वगैरह चलाने के लिए कुछ ये नहीं है. अभी उसके पास ऑडियंस तो है, और उसकी ऑडियंस तो पता है, मतलब कुछ लोग वो बोलेंगे, वो खा बोलेगा तो लोग खा लेंगे, है ना. तो ऐसा है, तो डेफिनेटली उसको कुछ मिल जाएगा ना. तो ये चीज है, उसका फायदा वो उठा रहा है ना, और वो डेफिनेटली कमा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो कमा लेगा. लेकिन लोग बहुत गंदी तरीके से फंस जाएंगे, और वो बहुत गंदा तरीके से एक्सपोज हो चुका है. पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं यार, सही में. सर डेल्टा एशियन में मैंने किया था, प्रॉफिट से होता है सही में, है ना, ये होता है. आपने शार्क एक्सचेंज में ओपन नहीं किया है तो वो कर लो, शार्क एक्सचेंज अच्छा है. होता है, ब्रोकरेज ही ज्यादा है यार उसमें, डेल्टा में बहुत ज्यादा है. ये सीना मेरा भी होता है. शार्क में ओपन कर लो आप, है ना, शार्क में कर लो. करण जी आप भी कर लो शार्क में, तो सही है सर. फिर हो गया कवर तो माशाल्लाह. गुड नॉलेज, थैंक यू सर. खैर मैं कल खल पटवार के लिए औजार बनाता हूँ, मैं आपको जरूरत हो तो बोलना. यस जी, थैंक यू जी. खेती में, अच्छा हाँ खेती में, ओके.
ठीक है, मैं मुझे चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको वीर पांचल 1590 ओके आपको लिख के लेता हूँ मैं, लगता है जरूरत होती है हमें ना। वीर पांचल 5699 ओके ठीक है, लिख के रखा है मैंने, कभी जरूरत लगे तो मैं बता देता। कहाँ से हो आप जी, मुझे बता दो सर। तुमच्या स्टार्टिंगला किती वेळा पूर्ण कॅपिटल? 2 वेळा, 2 वेळा झाले, 2 वेळा। त्याच्यानंतर मैंने ये कर दिया भाई, अभी नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि मैंने मेरी एक फील्ड ऑलरेडी मैंने छोड़ दी थी ऑलरेडी। ओ सर आपके टेलीग्राम के लिंक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेलीग्राम के लिंक से नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहां से भी कर लो, लेकिन शार्क एक्सचेंज में कर लो, अच्छा है। तुमच्या ट्रेडिंगची स्टार्टिंगची जर्नी सांगेल एक दिवस सांगेल। स्ट्रगलिंग डेज तर खतरनाक होते भाई, काय सांगू तुम्हाला, सांगेल मी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 चीजें बोलता हूं कि मेरे पास थे पैसे, सब कुछ गवा दिए थे मैंने सिक्योरिटी का भी जॉब किया है, मैंने डिलीवरी बॉय का भी जॉब किया है, सीरियसली बता रहा हूं आपको, मतलब डिलीवरी बॉय। आपको एक रियलिटी बता देता हूं, जब मैं डिलीवरी के लिए जाता था ना लोगों को, मतलब कुछ देने के लिए वगैरह, तो मुझे लगता था कि वो लोग ना 10 रुपए टिप वगैरह देते हैं ना यार, इतना सुकून लगता था ना, 10 रुपए टिप देते थे, है ना। मेरे वीडियोस कभी बनाऊंगा ना तो मैं, मेरे पास वो है, मेरे फोटोज वगैरह जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, सब कुछ। ट्रेडिंग भाई सही में उस समय ऐसा लग रहा था ना, वो दिन मतलब याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब मैंने कहां से कहां तक आज, घर में इतना अच्छा था, सब कुछ था, और घर वालों ने मुझे मतलब कुछ करने के लिए भेजा था, मैं कर भी रहा था, बहुत अच्छे से कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए मैं अप्लाई भी हो गया था, मेंस देता था, यूपीएससी की मेंस दी है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट सर्विस की एग्जाम है उसके मेंस दे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी क्लास, मतलब उस समय भी थे और अभी भी क्लास 1 ऑफिसर्स है, और मैंने सब कुछ छोड़ के ना ट्रेडिंग में आ गया। और ये मुझे जब समझ में आ गया कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, तब रात मतलब ऐसे मतलब रोते ही बैठता था कि क्या कर दिया। स्टडी में तो मन नहीं लग रहा था, ट्रेडिंग तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था। यही होता है ट्रेडिंग यार, इसीलिए मैं आपको ना सीरियसली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, इसीलिए लाइव आके आपको बता देता हूँ कि प्लीज वो ट्रेडिंग ना करो, बिल्कुल ना करो। वो ट्रेडिंग बहुत खतरनाक चीज है यार, और लॉसेस लेना है ना, स्मॉल लॉसेस ले लो। और ट्रेडिंग में मैं बता रहा हूँ, आपके ना घर वाले सपोर्ट करेंगे, ना भाई सपोर्ट करेगा, ना आपके फ्रेंड सपोर्ट करेंगे, उल्टा यही लोग ना आपको आके टोकेंगे, ये हमारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, ये हम नहीं करेंगे। आपको कुछ करना है तो गवर्नमेंट जॉब कर लो, कुछ चीजें यहाँ पे कमा लो, उसके बाद जो करना है कर लो, यही सीधा सीधा बोलते हैं। और ट्रेडिंग को हमारे इधर जुआ बोलते हैं, है ना, गैम्बलिंग बोलते हैं। और हम लोग ना ऐसे करते भी है, हम जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक वो लोग कैसे मानेंगे बताओ। और कितने परसेंटेज लोग हैं मुझे बताओ यहाँ पे जो सक्सेस है उस लेवल के आसपास, बहुत कम है। जो भी दिखता है ना ये सब कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग पे नहीं होता, जो आपको आंखों के सामने दिखता है, ये जैसे दिखता है ऐसे नहीं होता भाई, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें की इनकम सोर्सेस होती है ना। बहुत सारे लोग ना इतना सा ही कमाना स्टार्ट करते तो पहले यहाँ पे कोर्सेस बेचना स्टार्ट करते हैं, है ना। मुझे कोर्सेस बेचना होता तो बहुत पहले से मैं स्टार्ट करता, लेकिन नहीं यार, क्या ही है, मतलब होता है अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम यहां से कमा लेते हैं। तो इतना जल्दी भी नहीं है कि मुझे मेरे लॉसेस कवर करने हैं मेरे कोर्सेज बेच के। जिसको भी जल्दी होता है वो स्टार्ट करता है, मुझे स्टार्ट करना होता तो कितने 1-1.5 साल पहले मैं कर लेता स्टार्टिंग से, है ना। तो ये चीजें नहीं है, वो मैं हमेशा के लिए इसीलिए बोलता हूं, जो आपको दिखता है ऐसे नहीं होता। एमपी में से होगा, अच्छा। एमपी में मेरा एक फ्रेंड है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है।
मोटिवेशन मिलता है सर आपसे, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर मैंने किसी को नहीं बताया मैं ट्रेडिंग करता हूँ। यार बहुत अच्छा किया, पता है, बिल्कुल किसी को मत बताओ, किसी को भी मत बताओ जो आप ट्रेडिंग करते हो। सही, बहुत अच्छा किया आपने, है ना। ये कभी ना, ये सभी सुन लेना, आप ट्रेडिंग करते हो ये किसी को बिल्कुल मत बताओ। मैं अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं हुआ, बट प्रॉफिट हो जाता तो दिल करता है स्टोरी लगाओ, बट सर फिर सोचता हूं लोग जज। बिल्कुल 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 मत लगाना, है ना। आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। ये छोटे प्रॉफिट वगैरह ऐसा नहीं, आप 1-2 साल में अच्छे बनोगे ना तो आप अच्छे से, मतलब जो स्टोरी लगाने की कोई जरूरत भी नहीं, सब कुछ दिखता है ना। वो नॉलेज में दिखता है, वो सामने से कुछ कर रहे, ये चीजें दिखती है। लेकिन प्लीज ये अच्छा किया, किसी को नहीं बताया और बताओ भी मत, और सभी को बता रहा हूं आप ट्रेडिंग करते हो ये खुद को ही आपको पता रहना चाहिए, किसी को भी मत बताओ, किसी को भी। ट्रू सर, मेरे घर वाले तो अभी गैम्बलिंग ही बोलते हैं, रिश्तेदारों को बताने में शर्माते हैं और ये हर्ट करता है। ये होता है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ना, कुछ पता ही नहीं है तो वो करेंगे ही, है ना। और ये किसी का भी काम नहीं है, सही में बता रहा हूं। ये इसको ना जिगरा चाहिए, जिगरा, है ना, वही करता है ना। क्योंकि ये ट्रेडिंग मतलब ना फायर से खेलने जैसा है, एकदम फायर से खेलने जैसा। हाय सर, हाय हाय, थैंक यू सर। चलो फिर, हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके आज, है ना। आई होप कल अच्छे से ट्रेड करो, ओके। अभी भी मार्केट ने जो सेलिंग दिया है ना, उसका अभी भी 50% के आसपास ही रिकवर कर दिया है मार्केट ने, है ना। 25,250 के आसपास, एक 25,200 या 250 का एक क्रूशियल लेवल है। कल मार्केट कहां पे ओपन होता है उसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया, सेलिंग भी दिया, और सेलिंग देने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर भी कर दिया, है ना। तो कल थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखो अच्छे से। मैं हमेशा के लिए बोलता हूं थोड़ा सा 10 बजे के बाद अच्छे से ट्रेड मिलते हैं, 10 बजे के बाद करो, स्मॉल क्वांटिटी के साथ साथ ट्रेडिंग करना, ओके। राघव जी, सही बात है सर, यस यस। फाइनेंस मिनिस्टर ही बोल दिया ऑप्शन ट्रेडिंग सट्टा है, उसके अच्छी गाली आती है तो आप दे दो। क्या फालतू, क्या उसको आंटी बोल, क्या बोलते, जो भी बोला, बुआ बोलो, क्या बोलो, है ना, फालतू बाई है वो, क्या बोलते उसको यार, है ना। एकदम से लोगों को ना, छोटे घर वाले लोगों को उसको कुछ फिक्र नहीं है, सही में। जो स्मॉल घर से आते हैं उनको बड़ा मतलब बनाना नहीं है उनको, सही में। साली कही जाने तो क्या ही है ना। तो चलो, गुड नाइट, गुड नाइट पोदार जी। चलो बाय, गुड नाइट। सभी अच्छे से ट्रेड करना कल, ओके। स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। शांतु द ट्रेडर 3-4 दिन से ऑनलाइन नहीं आए। हाँ, नहीं था, थोड़ा सा मतलब बजट के इसमें भी, और है ना, और कल तो संडे ही था ना, इसीलिए। ऐसे थोड़ा सा बीच बीच में आके मतलब कुछ ये करेंगे तो ठीक लगता है मुझे। हर दिन भी आके मतलब सेम ही तो है ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट बोल के जाओ सभी लोग। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट जी, गुड नाइट। चलो गुड नाइट बोल के जाओ सभी लोग, बाय बाय। 1 घंटा ना कैसे जाता है समझ में नहीं आता ना। अभी बोलने का मन करता है आपसे, लेकिन ठीक है ना, 1 घंटा बहुत है, अच्छा है। गुड नाइट सर, गुड नाइट, अच्छे से सो जाओ। कल आई होप आप अच्छा करोगे, ओवर ट्रेडिंग ना करो, दिन के 1 या 2 ट्रेड लो, क्वांटिटी मैनेज करके ट्रेड लो, बिल्कुल साइकोलॉजी अच्छा रखो, अपने प्राइस के लिए वेट करो अच्छे से, ओके। और सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर दो। बाय बाय। बाय, गुड नाइट।
यस यस बनो तो भाई। यस यस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड 9 EMA और डेफिनेटली 1 घंटे की भी वेट करते हैं सर हम। थैंक यू विजय, मैं भी इसी के लिए आता हूँ ना, आप लोगों से बात करने के लिए अच्छा लगता है मुझे भी, और दिल से शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, बाय।